तुमने क्लिक कर दिया, मतलब अब तुम तैयार हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम अभी सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो तुम्हें सुनती है। और अगर तुम्हें लगे कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। ये है बैड गेमर 619 हॉरर, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, वो तुम्हारे दिमाग में शुरू होती है। लाइट बंद कर दो, हेडफोन लगा लो, और अगर हिम्मत है तो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मेरा नाम रुसिका है, मैं राजकोट में रहती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। कम से कम उस रात तक मैं एकदम चिल टाइप लड़की हूँ। घूमना, खाना, मस्ती, और अगर कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है पानी पूरी। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। शाम का टाइम, हल्की हवा, रोड पर भीड़, और मैं अपने फेवरेट पानी पूरी वाले के पास खड़ी थी। मैं हंस रही थी, बातें कर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे पानी पूरी खिला सकती हो? मैंने मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा थोड़ा अजीब, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं डर जाऊं। मैंने सोचा, $10 में मेरा ही जाएगा। मैं मुस्कुराई, हाँ बहन खा लो, कोई दिक्कत नहीं, बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत खाने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी, जैसे बहुत भूखी हो या जैसे उसे जल्दी हो। उसकी आंखें वो बार बार मुझे देख रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। पैसे देकर मैं वहां से निकल गई। रात हो चुकी थी, मैं घर जाने के लिए उसी रास्ते से जा रही थी, जहां थोड़ी दूर आगे श्मशान वाला रास्ता पड़ता है। अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज आई, टक टक टक। मैंने पीछे देखा, वो ही औरत, वो मेरे पीछे चल रही थी। मैंने सोचा कोइंसिडेंस होगा, तो मैंने नॉर्मल बिहेव किया। वो मेरे पास आ गई और हम दोनों साथ साथ चलने लगे। वो बात करने लगी अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से मुझे अजीब सा फील हो रहा था। और फिर वो पल आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। चलते चलते अचानक मेरी नजर उसके पैरों पर गई, और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे, पूरा का पूरा पैर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, जैसे इंसान का नहीं कुछ और हो। उस पल मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे अभी फट जाएगा। मेरी सांस रुकने लगी, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। मैं हंसती रही, नॉर्मल बात करती रही, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। वो औरत अचानक रुक गई, धीरे से बोली, तुमने कुछ देखा तो नहीं? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली, लेकिन समहाउ मैंने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। उसका चेहरा फैलने लगा, आंखें काली होने लगी, और उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, अच्छा है, वरना तुम घर नहीं पहुंचती। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने घर में थी। मम्मी पापा रो रहे थे। उन्होंने बताया मैं सड़क पर बेहोश मिली थी। उस दिन के बाद मैं 6 महीने तक बीमार रही। रात को नींद नहीं आती थी, और हर बार जब मैं आंख बंद करती, मुझे वही औरत दिखती, वो उल्टे पैर और वो आवाज, तुमने कुछ देखा तो नहीं? आज भी मैं पानी पूरी खाने जाती हूँ, लेकिन कभी कभी भीड़ में मुझे लगता है वो फिर से मुझे देख रही है। लेकिन कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो तुम्हें छोड़ती नहीं, वो तुम्हारा इंतजार करती है। महीने भी चुके थे, मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। डॉक्टर ने कहा सब दिमाग का असर है। घर वाले बोले भूल जाओ। मैंने भी कोशिश की, लेकिन मैं कभी भूल नहीं पाई। एक रात लगभग धूप अचानक खुली, पूरा कमरा अंधेरा, लेकिन मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। मैंने सोचा सपना होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे तक आ गई, टक 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 टक। हट, दरवाजा अपने हल्का सा खुल गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, बस आंखें दरवाजे पर टिकी थी। और फिर दरवाजे के नीचे धीरे धीरे 2 पैर दिखाई दिए, लेकिन वो सीधे नहीं थे, वो उल्टे थे। मेरी सांस रुक गई, आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। दरवाजा धीरे धीरे पूरा खुला, और वो अंदर आ गई। वही औरत, वही चेहरा, इस बार और भी भयानक। उसकी आंखें पूरी काली, मुंह थोड़ा खुला हुआ, और उसके दांत जैसे किसी जानवर के हों। वो सीधे मेरी तरफ नहीं देख रही थी,
वो कमरे में इधर उधर देख रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी और उसकी नजर मुझ पर टिक गई। उसने मुस्कुराया और बहुत धीरे से बोली, तुमने कहा था तो मेरा शरीर बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। वो मेरे बेड के पास आई, धीरे धीरे झुकी और मेरे चेहरे के बहुत पास आकर बोली, लेकिन मैंने देख लिया था तुम्हारी आंखों में डर। उसकी सांस ठंडी और सड़ी हुई थी, मुझे उल्टी जैसा फील होने लगा। फिर उसने कहा, अब तुम भी मेरे साथ चलोगी। इतना सुनते ही मुझे लगा कोई मेरा पैर पकड़ रहा है, नीचे खींच रहा है। मैं पूरी ताकत से हिलने की कोशिश कर रही थी और तभी अचानक मेरे मुंह से जोर से चीख निकली, माँ। और उसी पल सब गायब। लाइटन, मम्मी पापा कमरे में, मैं पसीने में भीगी हुई, सांस तेज। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था, सब नॉर्मल। लेकिन जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, मेरे टखने पर किसी के पकड़ने के निशान थे, गहरे नीले नीले, उंगलियों जैसे। उस दिन के बाद मैं समझ गई वो गई नहीं है। कभी कभी रात को फिर वही आवाज आती है, टक टक टक, और अब मैं दरवाजा नहीं खोलती। उस रात के बाद मैंने घर से निकलना कम कर दिया, दरवाजे खिड़कियां सब बंद। लेकिन डर बाहर नहीं था, डर अब मेरे अंदर था। एक दिन मैंने हिम्मत की, मैं उसी जगह गई जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। पानी पूरी वाला ठेला, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लोग, आवाजें, भीड़, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने ठेले वाले से पूछा, भैया यहाँ कभी कोई औरत आई थी, फटे कपड़े, अजीब सी, पैसे मांग रही थी? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देखा है? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, हाँ। उसने इधर उधर देखा और मेरे करीब आकर बोला, वो कोई इंसान नहीं है। मेरी सांस अटक गई। वो बोला, कुछ साल पहले यहीं पास में एक औरत रहती थी, गरीब थी, भूखी रहती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसे खाना नहीं देता था। मैं चुपचाप सुन रही थी। एक रात वो बहुत भूखी थी, किसी ने उसे कुछ नहीं दिया और उसने घशान वाले रास्ते पर चली गई और अगले दिन उसकी लाश मिली। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। लेकिन वो बोला, मरने के बाद वो शांत नहीं हुई। कहते हैं वो अब भी भटकती है और जो उसे खाना खिलाता है। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो धीरे से बोला, वो उसके पीछे लग जाती है। मैं एकदम सुन खड़ी थी। और सबसे खतरनाक बात, आ, अगर कोई उसके असली रूप को देख ले। मैंने कांपते हुए पूछा, तो? वो बोला, तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी, अब तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं तुरंत वहां से भागी। उस रात मैंने फैसला किया, आज सच खत्म करूंगी। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया, लाइट बंद, पूरा कमरा अंधेरा, घड़ी, और फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो अंदर आई। वो सीधा मेरी तरफ देखने लगी। इस बार मैं भी उसे देख रही थी। डर था लेकिन मैं भागी नहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई, भूख। उसकी आवाज इस बार अलग थी, कम डरावनी, ज्यादा दर्द भरी। मुझे अचानक समझ आया। मैं धीरे धीरे किचन में गई, एक प्लेट में खाना रखा और उसके सामने रख दिया। वो कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे झुकी और खाना खाने लगी। इस बार वो शांत थी, कमरा शांत, हवा ठंडी, लेकिन डर कम हो रहा था। खाना खत्म करने के बाद वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। वो धीरे से बोली, धन्यवाद, और अचानक वो गायब हो गई। उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले मैं फिर से पानी पूरी खाने गई थी। भीड़ में मैंने एक लड़की को देखा, वो किसी औरत को पानी पूरी खिला रही थी। मैं मुस्कुराई, सोचा अच्छा काम है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर नीचे गई, उस औरत के पैर उल्टे थे। इसी वक्त नीचे देखो, अपने पैर, हाँ अपने ही पैर, सीधे हैं या उल्टे। अगर सीधे हैं तो समझ लो तुम अभी भी सुरक्षित हो, लेकिन अगर जरा सा भी शक हुआ ना, तो ये कहानी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मेरे पैर सीधे हैं, ताकि हमें पता चले तुम अभी भी हमारे साथ हो और जुड़ जाओ बैड गेमर 619 हॉर्डर के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, लोग गायब हो जाते हैं।